फर्टिलाइजर की कमी हो गई, जिस वजह से खेती के में पैदावार बहुत गिर गया है। तो ये फर्टिलाइजर कहाँ से लाएगा? तो अपने देश के लोगों को कहा है कि डेली 1 बोतल पेशाब करो और उस बोतल में रखे पेशाब को फर्टिलाइजर कारखाने में पहुंचाओ। क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में जो यूरिन निकलता है शरीर से, उसमें 2% के पास उसमें यूरिया होता है, तो वो उस यूरिया से ये फर्टिलाइजर का निर्माण करेंगे। अब इनका स्थिति बहुत खराब हो गया है, इनके पास फूड क्राइसिस भी आने वाला है, खाद्यान्नों की बहुत बड़ी कमी होने वाली है। उत्तरी कोरिया में 2025 तक आने वाले 3 सालों में यहाँ पे बहुत बड़ी भूखमरी देखने को मिलेगी। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे कोरोना आया तो इसने क्या किया, दुनिया ने बॉर्डर लॉक करने के बजाय इसने खुद का ही बॉर्डर लॉक कर दिया दूसरे को, क्योंकि इसके पास पता है कि हेल्थ सिस्टम है नहीं, दुनिया से व्यापार रहेगा तो वैसे भी इसको व्यापार करता कौन है, चाइना रूस से जो कुछ आता था, तो इसने ब्लॉक कर दिया अपने बॉर्डर को, जिस वजह से इसके यहाँ पैदावार पूरी तरह से गिर गया, विदेशों से अनाज नहीं आ पाया, फर्टिलाइजर नहीं आ पाया, और इस समय बाढ़ और वर्षा भी इसके यहाँ बहुत भयानक हो गया, जिस वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब यहाँ इतना बड़ा फूड क्राइसिस देखने को आ रहा है, जिस वजह से इसमें हजारों लोगों की मौत होगी, लेकिन ये परमाणु परीक्षण करते रहेगा और अमेरिका और यूरोपीय देश इस पर बैन लगाते रहेंगे और यहाँ लोग मरेंगे क्राइसिस से, फूड क्राइसिस से। लेकिन इसको अपने यहाँ के लोगों की जान से ज्यादा परमाणु परीक्षण की जल्दी लगी हुई है। 1990 के दशक में 60,000 के आसपास लोग उत्तरी कोरिया में मारे गए थे। अब इसने कहा है कि 2025 तक पे हम अपने देश की जनता से कहा है कि आप तैयार रहिएगा, हो सकता है कि 1990 से भी बुरा दिन देखने को मिलेगा उत्तरी कोरिया का। अब चाइना का समझते हैं दूसरा का पगला का, इसको होड़ लगा है कि दुनिया के जितने देश हैं उसको कब्जा लो। चाइना और रूस, एक अभी के वक्त में रूस चाइना की ओर ज्यादा झुका हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि इंडिया जो है अमेरिका को प्रीफर कर रहा है, रूस को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए चाइना के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये लोग एक एक्सरसाइज कर रहे थे नौसेना का। अब यहाँ पर है जापान, तो जापान में एक जलसंधि है, सुगारू जलसंधि, ये है जापान यहाँ पर। तो जापान का विवाद चाइना से भी है, जापान का विवाद रूस से भी है, जापान का साउथ कोरिया से भी है। तो ये एटलीस्ट इतना तो समझ में, जापान और उत्तरी कोरिया वाला भी है दूसरा। तो जापान का यहाँ किसी से नहीं जमता है। तो चाइना और जापान की जो रूस की नेवी थी, ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही थी। अब जापान का ये ऊपर वाला द्वीप होकाइडो है और ये नीचे वाला सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। आपको पता होगा जापान की राजधानी जो है वो होन्शु द्वीप पर ही है। क्वेश्चन भी पूछता है होन्शु द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है इसका होन्शु द्वीप। और होकाइडो और होन्शु के बीच में समुद्र का पतला रास्ता है, इस समुद्र के पतला रास्ता को सुगारू जलसंधि कहते हैं। सुगारू जलसंधि, समुद्र के पतले रास्ता को जलसंधि कहते हैं, चौड़े रास्ता को चैनल कहते हैं। जैसे भारत में देखे होंगे 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इंग्लिश चैनल, मोजाम्बिक चैनल, ये सब चीज। तो ये चैनल नहीं है, जलसंधि है। ये जलसंधि कॉमर्शियल जहाजों के लिए जापान परमिशन देता है कि यहाँ से कोई भी शिप वगैरह मतलब व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, रूस और चाइना ने यहाँ पूरी नौसेना घुसा दिया इस जलसंधि से, और जहां पर यहाँ इस जलसंधि से पानी वाली जहाजें जाती थी वहां पूरी अपने शिप लेके घुस गए सब। मार्च आउट किया लोग 2 घंटे तक जापान को डराने के लिए कि देखो कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जापान को कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसकी सेफ्टी की टोटल जिम्मेदारी जो रहती है वो अमेरिका पे रहती है। लेकिन चाइना जो है वो ताइवान को कह रहा है यू मस्ट हैव टू इमर्ज, उन्हें मिलना ही पड़ेगा चाइना को, मतलब ताइवान को इसमें। अब ताइवान में क्या करते हैं ये लोग, आए दिन अपना एयरफोर्स लेके घुस जाते हैं 2-3 जहाजों को, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, 52 जहाज को लेके घुस गए। वहां देश में अफरा तफरी हो गया, इन लोगों को अंतरराष्ट्रीय मदद मांगनी पड़ी, लेकिन कोई दुनिया इसकी सुनता नहीं है। लेकिन फिर भी ताइवान के लिए लोग आगे आ जाते हैं। रीजन क्या है कि ताइवान का मतलब सिलिकॉन शील्ड, पूरी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनते हैं, चाहे वो कैमरा है, टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर, लैपटॉप, जहां भी बैटरी से चलती है जो भी मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें जो सिलिकॉन लगते हैं ये येलो कलर को, उन सारे सिलिकॉन का 70% अकेले इसका मार्केट जो है वो ताइवान देखता है। दुनिया में जितने कंप्यूटर है उसमें जितना सिलिकॉन देखेंगे सब 90% चांस है कि सिलिकॉन वो ताइवान ही उसको देखता है। इसलिए पूरी दुनिया ताइवान के लिए आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ताइवान पर कब्जा हो गया चाइना का, तो इस पूरी सिलिकॉन का जो इकोसिस्टम है उस पर चाइना का कब्जा हो जाएगा। इसके अलावा भी ताइवान को अमेरिका ने बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट दिए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है F-16 जहाज। दुनिया के सबसे ज्यादा युद्धों में इसी ने लड़ाई लड़ा है। हालांकि अमेरिका का सबसे विश्वसनीय जहाज है F-16 और F-22 यहाँ पर, और चिनूक हेलीकॉप्टर। अतः अगर चाइना का कब्जा होता है ताइवान के ऊपर, तो ये सारे हथियार भी ऑटोमेटिक चाइना ले लेगा, जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान ने ले लिया है। तो अमेरिका भी इन्हें बचाने के लिए चला आता है, लेकिन बहुत सारे देश है जिन्हें बचाने कोई नहीं आता है, जैसे वियतनाम हो गया, भूटान वगैरह हो गया, उन्हें बचाने कोई नहीं आता है। इसमें सबसे बुरा शिकार हो रहे हैं इसका वीगर। अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान के लिए बहुत दोस्ती दिखाता है ना चाइना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का एक ऐप था
कुरान ऐप। तो चाइना का इस साइड में सिंजियांग प्रांत है, यहाँ वीगर मुस्लिम रहते हैं। चाइना इन वीगर मुसलमानों में लगभग 20 लाख मुसलमानों को यहाँ पर जेल में डाल रखा है। तो पाकिस्तान में बना वाला एक कुरान ऐप था, चाइना ने उस ऐप को हटवा दिया प्ले स्टोर से, वहां पे एप्पल स्टोर से हटवा दिया बिना किसी रीजन के। और इस पे चाइना के इस एक्शन का पाकिस्तान में किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। इसके अलावा चाइना वीगर मुसलमानों पे एक से एक नया प्रयोग कर रहा है। वीगर मुसलमानों से कह दिया कि आप अपने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दीजिएगा। इसका विरोध करने पर मस्जिद गिरा दिया गया, उसे सार्वजनिक शौचालय में बदल दिया। हद तो तब हो गया जब चाइना इन वीगर मुसलमानों की किडनी, लंग्स, फेफड़ा निकाल के करोड़ों का व्यापार करने लगा वहां पर। अब इसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है, लेकिन अभी ये खबर शायद पाकिस्तान में नहीं गई, और गई भी तो किसी को हिम्मत थोड़ी कि अपने बाप के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। यहाँ पर एक से एक काम कर देते हैं। अभी वीगर ये जो राज्य है ये है सिंजियांग, यहाँ पर वीगर मुस्लिम है। ये तिब्बत है, तिब्बत को तो इसने 1959 में ही कब्जा कर लिया। इसके पास ये जो छोटा सा जिंघाई नाम का जो है क्विंघाई, ये राज्य है किंघाई। यहाँ पर भी मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है, दूसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम है सिंजियांग के बाद यहाँ पर। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, कहा कि चाइना में अगर रहना है तो चाइना की तरह दिखना होगा, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कीजिए। उसने कह दिया कि मस्जिद पर ये जो ऊंचे ऊंचे मीनार है, ये मीनार को तोड़ दीजिए। ये जो गुंबद है टॉम, इसे तोड़ दीजिए। ये मीनार नहीं होनी चाहिए, ये मेहराब जैसी आकृति ये सब नहीं रहनी चाहिए। तो चाइना इसको कह रहा है कि तोड़ दीजिए, और तोड़ मत दीजिए, इसने तोड़वा भी दिया। जैसे देखिए ये मस्जिद पहले ऐसी थी, इसका मीनार ये जो था इसमें से गायब कर दिया यहाँ पर से। इसके अलावा अंदर में देखिएगा यहाँ भी एक मीनार है, यहाँ से देखेंगे वो मीनार गायब कर दिया। यहाँ पर डिजाइन बनी है ये इस तरह मेहराब जैसा, इसने कहा इसको तोड़ो। चाइनीज परंपरा में बिल्कुल ये क्या होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेहराब जैसा इस टाइप का बना है, ये चाइना ने कहा कि ये सब का लिए बना रहे हो, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा, चौकोर चौकोर बनाओ। देखिए पूरा सेम वही मस्जिद है, इसको चौकोर कर दिया। अभी पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनको लोगों को चाइना से कोई मतलब नहीं। ये चोट्टा तभी चिल्लाएगा चाहिए ओआईसी वाले लोग, आप लोग को कुछ खबर लगा कि नहीं, आप लोग को कुछ ही सबका, लेकिन आप लोग को तो कुछ बोलना नहीं है। इन लोगों को केवल दो जगह तकलीफ होती है, एक 370 हट गया, कश्मीर हाय कश्मीर हाय कश्मीर, आएगो इजराइल फिलिस्तीन, बस फिलिस्तीन और कश्मीर में ही इनको समस्या दिखती है, बाकी इन्हें कहीं समस्या नहीं दिखती। दिक्कत ये नहीं है कि चाइना ऐसा क्या कर रहा है, इनकी समस्या, लेकिन इसका मन बढ़ते जा रहा है। लोग मन बढ़ते जाएगा तो कुछ भी करते जाएगा। अभी हम लोग के यहाँ दीपावली का फेस्टिवल चल रहा है, इस बार चाइना को समझ में आया है कि भारत में चाइना जो गलवान में पंगा ले रहा है वो बहुत महंगा पड़ गया। एक्चुअली इस बार दीपावली में कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से पटाखे वगैरह पे बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई और विदेशी लाइट्स वगैरह को पिछले साल से ही लोग बहुत